गुड मॉर्निंग गाइड्स। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए गाइड्स, हम पिछले जो पॉइंट था उस पॉइंट में पढ़ रहे थे महात्मा बुद्ध के बारे में, और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे चैनल पे जो अभी नया आया है वो इस सितारा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नवीनतम वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो स्टूडेंट अभी नया आया है वो पीछे की कक्षा को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक हम पॉइंट से रिलेट नहीं होंगे तब तक हम आगे के पॉइंट को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो एक बार पीछे की जो क्लासें हैं उन सभी क्लासों को ज़रूर देखें। तो चलिए, आपका समय न लेते हुए हम आज पीछे की कक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और आज का जो पॉइंट है वो भी इसी मुख्य विद्वानों का रहेगा और मुख्य साहित्य का रहेगा। बौद्ध धर्म के जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखे गए, कौन से बौद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में लिखे गए और कौन से बौद्ध साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी एशिया के ज्योतिपुंज, यानी एशिया की ज्योति किसको कहा जाता है, यानी ऐसा कौन सा संत है जिसको एशिया की ज्योति कहा जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा, वो रहेगा महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन इसको पूछ लिया जाए, लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो किसकी है, लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है वो किसकी है, यानी लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध के लिए आया है। किसके लिए है, महात्मा बुद्ध के लिए आया है। लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है। तो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है वो एडविन अर्नाल्ट की है। किसकी है, एडविन अर्नाल्ट, एडविन अर्नाल्ट की है, अर्नाल्ट, एडविन अर्नाल्ट की पुस्तक है। ध्यान देना, लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज, यानी एशिया की रोशनी, एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है वो एडविन अर्नाल्ट की है। किसकी है, एडविन अर्नाल्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं 18 मई 1974 की, यानी नेक्स्ट है 18 मई 1974। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये इंडिया के लिए, क्योंकि एक स्थान है राजस्थान के अंतर्गत। कौन सा, राजस्थान के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम, उस स्थान का नाम है पोखरण। क्या नाम है, पोखरण। पोखरण में क्या हुआ था कि भारत का सफल परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। यानी भारत का सफल परमाणु परीक्षण, सफल परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था, ठीक है। ये जो दिन था 18 मई का, इस दिन क्या था, बुद्ध पूर्णिमा थी। 18 मई को क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा थी। ध्यान देना, क्या थी, बुद्ध पूर्णिमा थी। और बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण ही इस मिशन का नाम क्या था, ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ। कहाँ पर हुआ, पोखरण में हुआ। पोखरण जो स्थान है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। और
उस सफल परीक्षण को क्या नाम दिया गया? तो उस सफल परीक्षण को नाम दिया गया था बुद्धा स्माइलिंग मिशन। क्या नाम दिया गया था? बुद्धा स्माइलिंग मिशन। क्या नाम था उस मिशन का? नाम था बुद्धा स्माइलिंग मिशन। बुद्धा स्माइलिंग मिशन। तो अपना जो पोखरण का सफल परमाणु परीक्षण था उस मिशन का क्या नाम था? बुद्धा स्माइलिंग मिशन था। क्या नाम था? बुद्धा स्माइलिंग मिशन। एक बार के लिए जो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है, और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान। बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान। अगला पॉइंट अपना बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान। विद्वानों की श्रेणी में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अश्वघोष की। मुख्य बताऊंगा अश्वघोष। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अश्वघोष है वो किसका दरबारी कवि था। ठीक है, तो अश्वघोष था वो कुषाण काल का एक व्यक्ति था और कुषाण काल में कनिष्क का नाम आता है। किसका नाम आता है? कनिष्क का नाम आता है। ये कनिष्क के दरबार में रहने वाला व्यक्ति था। ये एक अच्छा कवि भी था, एक नाटककार भी था, एक संगीतकार भी था और एक तर्कशास्त्री विद्वान था ये। ठीक है, यानी कनिष्क के दरबार में रहता था। ये किसके दरबार में रहता था? कनिष्क का दरबारी कवि था ये। कनिष्क का दरबारी कवि क्या था? ये कनिष्क का दरबारी था। यानी कौन से वंश की बात कर रहा हूं मैं? कुषाण वंश की बात कर रहा हूं। कौन से वंश की बात कर रहा हूं मैं? कुषाण वंश की बात कर रहा हूं। कनिष्क है, उसके काल में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बताया कि एक अच्छा नाटककार था, अच्छा कवि था, अच्छा तर्कशास्त्री था, अच्छा विद्वान था। ठीक है, संगीत शास्त्री भी था ये। ठीक है, इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे शारिका पुत्र प्रकरणम। अश्वघोष के प्रमुख ग्रंथ है शारिका पुत्र प्रकरणम। ठीक है, शारिका पुत्र प्रकरण कह सकते हैं, प्रकरणम कह सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है ये नाटक है। किसका नाटक है? ये है अश्वघोष का नाटक है। किसका नाटक है? अश्वघोष का नाटक है। उसके बाद में शूद्रानंद। शूद्रानंद क्या है? इसका महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य किसका है? अश्वघोष का है। उसके बाद में हम बात करें बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम ये दोनों के दोनों क्या है? महाकाव्य है। महाकाव्य है। और किसके महाकाव्य हैं? अश्वघोष के महाकाव्य हैं। अश्वघोष के महाकाव्य हैं। अश्वघोष एक बौद्ध विद्वान था। अश्वघोष क्या था? एक बौद्ध विद्वान था। किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था। किसका दरबारी कवि था? कनिष्क का दरबारी कवि था। अच्छा संगीत शास्त्री था और नाटककार भी था, विद्वान था, तर्कशास्त्री था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें इसके प्रमुख नाटक की शारिका पुत्र प्रकरणम। ये किसका नाटक है? अश्वघोष का है। शूद्रानंद और बुद्ध चरितम यानी बुद्ध के बारे में वर्णन किया है उसने बुद्ध चरितम में। और बुद्ध चरितम क्या है? अश्वघोष का महाकाव्य है। अश्वघोष का क्या है? महाकाव्य है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में हम बात करें नागार्जुन की। नागार्जुन, देखो नागार्जुन था ये आंध्र क्षेत्र में एक वंश था जिसका नाम था सातवाहन वंश। यानी कौन सी क्षेत्र में? आंध्र क्षेत्र में। आंध्र क्षेत्र में
कौन से क्षेत्र का विद्वान था ये? आंध्र क्षेत्र का विद्वान था। और एक वंश था जिसका नाम था सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश था। और सातवाहन वंश का राजा हुआ था यज्ञश्री गौतमी पुत्र। सातवाहन वंश का राजा कौन था? यज्ञश्री गौतमी पुत्र। यज्ञश्री गौतमी पुत्र का ये क्या था? समकालीन था, या यज्ञश्री गौतमी पुत्र का नागार्जुन मित्र था। ठीक है, समकालीन, या हम बात करें ये क्या था? मित्र था। किसका? गौतमी पुत्र, यज्ञश्री गौतमी पुत्र का ये मित्र था। सातवाहन वंश के काल की बात है ये। और इसने माध्यमिक विचारधारा का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। नागार्जुन ने क्या किया था? माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन सी धारा का? विचारधारा का प्रतिपादन किया? माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था। वो ही किस नाम से जानी गई थी? शून्यवाद के नाम से जानी गई थी। उसको ही हम क्या कहते हैं? शून्यवाद कहते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाती है? शून्यवाद कहलाती है। ठीक है, माध्यमिक विचारधारा ही आगे जाके क्या कहलाती है? शून्यवाद कहलाती है। शून्यवाद कहलाती है। और हम सीधा साधा एक क्वेश्चन करते हैं कि शून्यवाद का प्रवर्तक कौन है? तो शून्यवाद का प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। समझ में आ रहा है? उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट असंग और वसुमित्र की। असंग व वसुमित्र, ये दोनों भाई थे भाई। ये दोनों क्या थे? ये भाई थे। दोनों ही बौद्ध विद्वान थे। यानी दोनों भाई थे, दोनों विद्वान थे। इनका जो क्षेत्र था वो पंजाब क्षेत्र से आते थे। ये पंजाब क्षेत्र के थे। कहाँ के थे? ये पंजाब क्षेत्र के थे। अब बात करते हैं असंग की। असंग था ये योगाचार व विज्ञानवाद का प्रमुख आचार्य था। योगाचार व विज्ञानवाद का प्रमुख आचार्य था ये। ठीक है, इस असंग के गुरु का नाम था, वो था मैत्रेयनाथ। किसके शिष्य थे? मैत्रेयनाथ के शिष्य थे असंग। ठीक है, मैत्रेयनाथ के शिष्य थे। और वसुबंधु थे, वो किसके भाई थे? सॉरी, वसुमित्र, बंधु नहीं, वसु और ये वसुबंधु। ठीक है, वसुबंधु थे, वो क्या थे? वसुबंधु थे, वो थे असंग के भाई थे। और अभिधम कोश किसने लिखा था? वसुबंधु ने ही लिखा था। इसकी प्रमुख कृति है ठीक है, इसकी कृति है अभिधम कोश। अभिधम कोश। अभिधम कोश जो करती है वो किसके? वसुबंधु की है, जिसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? विश्व कोश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अभिधम कोश को बौद्ध धर्म का विश्व कोश। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा जाता है?
तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश अभिधम्म कोश को कहा जाता है। अभिधम्म कोश की रचना किसने की थी? वसुबंधु ने की थी। किसने की थी? वसुबंधु ने। एक बार दोबारा देख लो, ऐशंग और वसुबंधु दोनों के दोनों क्या थे? भाई थे। क्या थे? भाई थे, बौद्ध विद्वान थे, पंजाब क्षेत्र से आते थे। ये कौन से क्षेत्र के थे? ये पंजाब क्षेत्र के थे। ऐशंग था वो योगाचार व विज्ञानवाद का प्रमुख आचार्य था। ऐशंग के गुरु का नाम था मैत्रेयनाथ। क्या नाम था? मैत्रेयनाथ। वसुबंधु इसकी जो प्रमुख कृति है वो है अभिधम्म कोश। क्या है? अभिधम्म कोश है। और अभिधम्म कोश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। या हम बात करें बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है अभिधम्म कोश को। किसको कहा जाता है? अभिधम्म कोश को। उसके बाद में हम बात करें बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य। अब बात करें कि बौद्ध साहित्य संस्कृत में भी मिलता है और बौद्ध साहित्य हमें पाली लैंग्वेज में भी मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं जो पाली भाषा में लिखे गए हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो चलिए बात करें पाली साहित्य की, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है, और निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा है? 3 संस्कृत के दे देगा, एक क्या दे देगा? पाली लैंग्वेज का दे देगा। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे बात करें पाली साहित्य की, यानी ऐसे कौन कौन से ग्रंथ हैं मुख्य जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो पहले हम बात करें विनय पिटक की। क्योंकि बौद्ध धर्म में पिटकों की संख्या कितनी है? बौद्ध धर्म में पिटकों की संख्या 3 है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक है वो पहली बौद्ध संहिता में क्या किए गए थे? रचे गए थे या जोड़े गए थे। और अभिधम्म पिटक है वो तीसरी बौद्ध संहिता यानी मौर्य सम्राट अशोक के काल में जोड़े गए थे। ठीक, तो विनय पिटक है, इसमें क्या है? संघ। और इस ग्रंथ के अंदर क्या चीज़ है? इस ग्रंथ के अंदर है संघ और मठों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए नियम है, यानी उनके लिए उनका संविधान है ये एक प्रकार का। यानी संघ में किस प्रकार से रहना है, संघ में क्या कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम है। संघ व बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए कह दो, या हम कहें कि बौद्धिस्टों के लिए, रहने वाले लोगों के लिए नियम है। ठीक है। और इसकी जो रचना है, इसकी रचना यहाँ बात करें विनय पिटक की रचना है वो उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने की थी। इसके रचनाकार कौन है? उपाली है। ठीक है, कौन है? उपाली है। और इसकी जो रचना का जो काल है, समय है, वो है प्रथम बौद्ध संहिता। प्रथम बौद्ध संहिता यानी पहली बौद्ध संहिता है। उसके काल में हम लोगों ने कहा कि पहली बौद्ध संहिता किसके काल में हुई थी? अजास्त्रु के काल में हुई थी। तो विनय पिटक की रचना किस राजा के काल में हुई थी? अजास्त्रु के काल में हुई थी। उसके बाद में हम बात करें कि इसकी रचना कहाँ पर हुई थी, तो इसके हम लोगों ने 4 सूत्र बनाए थे। पहली बौद्ध संहिता कहाँ पर हुई थी?
राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। राजगृह में इसकी रचना हुई थी। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को ध्यान में रखने के लिए, इसके लिए आप चारों बोध संगीतियाँ पूर्णतः याद होनी चाहिए आपके, ठीक है। तो ये पीछे की कक्षा में हम लोगों ने चारों बोध संगीतियों का अध्ययन किया है, तो आप पीछे की कक्षा को एक बार जरूर पूरी देखें और उसके बाद में पूरे के पूरे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो उसके बाद में इसका जो हम बात करें तो इसकी जो काल है इस रचना का, इसका प्रथम बोध संगीति का काल है, ठीक है। और विनय पिटक है, ये क्या है कि सबसे छोटा पिटक है। तीनों पिटकों में सबसे छोटा पिटक कौन सा है? तो विनय पिटक है। सबसे छोटा पिटक है। ध्यान देना कि तीनों पिटकों में सबसे छोटा पिटक कौन सा है? तो विनय पिटक है। सबसे छोटा पिटक कौन सा है? विनय पिटक। इसको लघुतम पिटक भी कहा जाता है। लघुतम पिटक, इसको क्या कहा जाता है? लघुतम पिटक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रह जाएगा। विनय पिटक के 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। विनय पिटक के कितने भाग हैं? तो विनय पिटक के 3 भाग हैं। सुत विभंग, सुत विभंग, दूसरा इसका भाग है खंदक, और तीसरा इसका भाग है वो है चुल्वक। क्या है? चुल्वक। तो ध्यान देना एक बार के लिए, विनय पिटक की भाषा कैसी है? तो विनय पिटक की भाषा पाली है। कैसी भाषा है? पाली भाषा है। विनय पिटक में क्या है? संघ व बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए क्या है? नियम है। क्या है? नियम है। इसकी रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। इसका जो काल है वो कौन सा है? प्रथम बोध संगीति का काल है। सबसे छोटा पिटक है ये, लघुतम पिटक भी इसको कहा जाता है। इसके 3 भाग है, सुत विभंग, खंदक और चुल्वक, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। उसके बाद में है सुत पिटक। सुत पिटक की बात करें तो इसमें क्या है कि बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई है, बुद्ध के द्वारा जो नियम बताए गए हैं बौद्धिस्टों के लिए, वह उनका संकलन किसमें? सुत पिटक में, ठीक है। तो इसमें है बुद्ध के द्वारा बताई गई शिक्षाएं, या हम करें बात नियम है। इसमें क्या है? बुद्ध के द्वारा बताई गई शिक्षाएं, या हम बात करें नियम है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो रचना की थी वो की थी आनंद ने, क्योंकि आनंद है वो बुद्ध का क्या था? क्या था? शिष्य था। आनंद बुद्ध का क्या था? शिष्य था। और मुख्य शिष्यों में आनंद की क्या होती थी? शिष्यों में क्या होती थी? गणना होती थी। तो इसकी रचना की थी आनंद ने, आनंद ने, ठीक है। उसके हम बात करें, इसका जो काल है वो भी हम लोगों ने बात की थी कि प्रथम बौद्ध संगीति में 2 पिटकों की रचना हुई थी, सुत पिटक और विनय पिटक की। तो इसका जो काल है वो है प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, इसका जो काल है वो कौन सा है? प्रथम बौद्ध संगीति है। ये सबसे बड़ा पिटक है, ये भी ध्यान देना। तीनों पिटकों में सबसे छोटा पिटक तो कौन सा है? विनय पिटक है। और सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सुत पिटक। सबसे बड़ा पिटक है, यानी इसको बृहदतम पिटक भी कहा जाता है, ठीक है। बृहदतम पिटक क्या कहा जाता है? इसको बृहदतम पिटक भी कहा जाता है।
ये सबसे बड़ा होने के कारण बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। यानी कौन सा पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है? तो सूत पिटक है वो बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। सूत पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। ध्यान देना, कई बार पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। सूत पिटक है वो बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। हम लोगों ने जिस प्रकार से बात की थी कि विनय पिटक है वो 3 भागों में बंटा हुआ था। विनय पिटक कितने भागों में बंटा हुआ था? 3 भागों में, सुत्त, विभंग, खंदक और चुल्वक। उसी प्रकार से सूत पिटक है वो कितने भागों में बंटा हुआ है? 5 भागों में बंटा हुआ है। कितने भाग है सूत पिटक के? 5 भाग है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार के लिए देख लो, उसके बाद में 5 भागों की चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, सूत पिटक के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। और 5 भाग कौन कौन से हैं? हम बात करें दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, यहाँ से मुख्य मुख्य पार्ट आएंगे, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये वाला जो पार्ट 5 भाग करा रहा हूँ वो कई बार इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा भाग है जो सूत पिटक का भाग नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, तो तीसरा है वो है संयुक्त निकाय, चौथा है वो है अगुत्तर निकाय, ठीक है, और 5वां है वो है खुद्दक निकाय। हम लोगों ने बात की थी कि बौद्ध धर्म के का एक ग्रंथ था जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, और वहां पे हम लोगों ने उत्तर निकाल के सामने रखा था। कौन सा? अगुत्तर निकाय। क्या रखा था? अगुत्तर निकाय। ये वही अगुत्तर निकाय है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना, ये किसका भाग है? अगुत्तर निकाय किसका भाग है? सूत पिटक का भाग है। किसका भाग है? सूत पिटक का। अब बात करते हैं कि खुद्दक निकाय। अब ध्यान देना, खुद्दक निकाय कई भागों में डिवाइड है। खुद्दक निकाय क्या है? कई भागों में डिवाइड है। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसके भाग बता रहा हूँ। किसके? खुद्दक निकाय के। तो खुद्दक निकाय में होता है एक तो खुद्दक पाठ। क्या है? खुद्दक पाठ। उसके बाद में हम बात करें धम्मपद। धम्मपद, धम्मपद है, इसको क्या कहा जाता है? हम पीछे भी कक्षा में अध्ययन किया था धम्मपदों का, जो किसके भाग है? खुद्दक निकाय के भाग है। ठीक है, यानी खुद्दक निकाय खुद सूत पिटक का भाग है। खुद्दक निकाय खुद सूत पिटक का भाग है, लेकिन सूत पिटक कितने भागों में बंटा हुआ है? 5 भागों में। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में क्या है? धम्मपद है। खुद्दक निकाय में क्या है? धम्मपद है, और धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। धम्मपद को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। सीधा साधा छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, किसे बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म की गीता किसको कहा जाता है? धम्मपद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उद्दान, उसके बाद में हम बात करें इत्युक्त,
उसके बाद में बात करें सुत निपात। सुत निपात कई बार यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आया है, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन, सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो वो कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? सुत निपात में मिलता है। किस में मिलता है? सुत निपात में मिलता है। सुत निपात है वो किसकी इकाई है? खुद्दक निकाय की इकाई है। किसकी इकाई है? खुद्दक निकाय की इकाई है। खुद्दक निकाय किसकी इकाई है? सुत पिटक की इकाई है। ठीक है, तो ध्यान देना, सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन, सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन। ठीक है, लोहे की फाल का वर्णन किस में मिलता है? सुत निपात में वर्णन मिलता है। उसके बाद में है विमान वथु, विमान वथु। उसके बाद में पेतवथु, उसके बाद में हम बात करें तो थेर गाथा, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत है वो क्या है? थेर गाथा है। भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, एक तो है इसी का भाग है थेरी गाथा और एक है थेर गाथा। ठीक है, एक है थेरी गाथा और एक है थेर गाथा। थेर गाथा है उसमें क्या है? भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत है। ठीक है, भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत है। भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत, भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत है वो किस में है? क्या कहलाते हैं? थेर गाथा कहलाते हैं, या किस में है? थेर गाथा में। उसके बाद में है थेरी गाथा, किसका भाग है? खुद्दक निकाय का भाग है। और उसके बाद में है जातक कथाएं। जातक कथाएं। जातक कथाएं यानी बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं, या बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथाएं क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? जातक कथाएं कहलाती है। तो थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, यानी सुत पिटक। ठीक है, सुत पिटक कितने भाग है? 5 भाग है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगोत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय आगे फिर डिवाइडेशन होता है, पढ़ता है। खुद्दक पाठ में धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, तो याद रखना है। धम्मपद किसके अंतर्गत आता है? खुद्दक निकाय के अंतर्गत आता है। कौन से पिटक में है? सुत पिटक में। उदान इत्युक्त यहाँ फिर क्वेश्चन निकल सकता है, ध्यान रखना है। सुत निपात सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन, सीधा क्वेश्चन निकल के पूछा जा सकता है कि कौन से पिटक में सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन मिलता है? तो सुत पिटक में सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन मिलता है। कौन से निकाय में सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन मिलता है? तो खुद्दक निकाय में सर्वप्रथम लोहे की फाल का वर्णन मिलता है। कौन से निपात में लोहे की फाल का वर्णन मिलता है? तो सुत निपात में लोहे की फाल का वर्णन मिलता है। उसके बाद में विमान वतु, पेत वतु, थेर गाथा, ये फिर ध्यान में रखना है। थेर गाथा भिक्षुओं द्वारा गाए गए गीत क्या कहलाते हैं? थेर गाथा कहलाते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई कंपटीशनों में भी आया है, ध्यान रखना है। जातक कथाएं बुद्ध के जन्म की पूर्व की कथाएं, यानी बुद्ध के जन्म लेने से पहले की जो कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म में किस नाम से जानी जाती है या क्या कहलाती है?
तो वो क्या कहलाती है, जातक कथाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरा पिटक अभिधम पिटक। अभिधम पिटक यानी ये मध्यम हो गया, क्योंकि बड़ा है वो कौन सा है, शुद्ध पिटक है। सबसे छोटा है वो कौन सा पिटक है, विनय पिटक है। ठीक है, ये मध्यम पिटक है। इसकी रचना है वो तीसरी बौद्ध संगीति के काल में हुई थी। रचना कब हुई थी, रचना तीसरी बौद्ध संगीति यानी अशोक मौर्य के काल में। ठीक है, किसके काल में, अशोक मौर्य के काल में हुई थी। मोगलीपुत्र 30 इस बौद्ध संगीति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पाटलिपुत्र में ये आयोजित हुई थी। ठीक है, उसके बाद में ये जो अभिधम पिटक है ये प्रश्नोत्तर शैली में है। कैसी शैली में लिखा गया है, ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। इस पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं हैं, यानी दर्शन की व्याख्याएं, तो दार्शनिक व्याख्याएं इसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। कौन सी भाषा का ग्रंथ है, पाली लैंग्वेज है। कौन से धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन सी धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और मिलिंद पन्हो की जो रचना की थी वो की थी नागसेन ने। किसने लिखा था, ये नागसेन के द्वारा लिखा गया था। इसमें मिनेडर और नागसेन के बीच का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। किसका, मिनेडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किस में मिलता है, मिलिंद पन्हो में मिलता है। मिनेडर व नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किस में मिलता है, मिलिंद पन्हो मिलता है। और मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी, नागसेन ने की थी। किसने की थी, नागसेन ने की थी। उसके बाद में है दीपवंश और महावंश। दीपवंश व महावंश दोनों अलग अलग ग्रंथ है, ध्यान देना है। दीपवंश और महावंश ग्रंथ है, इनकी भाषा पाली है। कई बार कंपटीशनों में इसकी भाषा के बारे में क्वेश्चन उठ गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, दीपवंश और महावंश की रचना किस लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज में। किस धर्म के ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। ठीक है, और इस ग्रंथों में किसका वर्णन मिलता है, दोनों में ध्यान देना, इन दोनों ग्रंथों में श्रीलंका का वर्णन अच्छे तरीके से मिलता है, यानी सिंहल द्वीप का अच्छा वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में ये भी ध्यान देना कि मौर्य शासक अशोक के द्वारा जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, और उसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में क्या भेजे गए थे, बौद्ध भिक्षु भेजे गए थे। और उसमें एक नाम आता है महेंद्र वर्मन और संघमित्रा का। क्या नाम आता है, महेंद्र वर्मन और संघमित्रा का नाम आता है। और महेंद्र वर्मन और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया था, श्रीलंका में, या हम बात करें सिंहल द्वीप में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और उसका जो वर्णन अपने को मिलता है, ठीक है, महेंद्र वर्मन और संघमित्रा के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का जो अपने को वर्णन मिलता है, वो दो ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। सीधा साधा कहने का आश्रय यही है कि दीपवंश और महावंश है वो श्रीलंका के इतिहास का अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि महावंश है,
इसके लेखक का अपने को अनुमान है या ज्ञान होता है बुकों के माध्यम से। इसका जो लेखक है इसकी रचना की थी महानाम कवि ने। महानाम कवि ने, किसने की थी? महानाम कवि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की, यानी बौद्ध धर्म की संस्कृत साहित्य की चर्चा करते हैं। यानी ऐसे ग्रंथ जो बौद्ध धर्म में के हैं और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो उनकी हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि बौद्ध साहित्य में और संस्कृत भाषा का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था? यानी ऐसा कौन सा काल था जिस काल में बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया? तो वो काल था, वो था कुषाण वंश। कौन सा वंश था? कुषाण वंश। यानी कुषाण काल में बौद्ध साहित्य में और किस लैंग्वेज का प्रभाव बढ़ा? संस्कृत लैंग्वेज यानी संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ा था। तो छोटा सा क्वेश्चन सीधा निकल के आ जाता है, तो ध्यान देना, बौद्ध साहित्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग कुषाण काल में शुरू हुआ। कुषाण काल में शुरू हुआ या लिखा गया? ठीक है, कुषाण काल में शुरू हुआ था। संस्कृत के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी हम बात करें, उसमें आता है महावास्तु। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ध्यान देना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, लेकिन भाषा इसकी कौन सी है? भाषा इसकी संस्कृत है। ठीक है, ललित विस्तार। और हम बात करें दिव्य दान ग्रंथ की, दिव्य दान, ये जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म की अच्छी जानकारी देते हैं अपने को, लेकिन किस लैंग्वेज के हैं? भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। महावास्तु ग्रंथ की, महावास्तु ग्रंथ है। हम लोगों ने बात की थी कि बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया था, हीनयान और महायान, दो शाखाएं अलग अलग विभाजित हो गई थी। और जो महावास्तु ग्रंथ है ये हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान शाखा का, कौन सी शाखा का? हीनयान शाखा का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में वर्णन क्या मिलता है? इस ग्रंथ में बुद्ध के जीवन का वृत्तांत मिलता है या बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। यानी महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है। ये महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, और इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत है। तो ध्यान देना, हीनयान शाखा का ग्रंथ है ये। कौन सी शाखा का ग्रंथ है? हीनयान शाखा का ग्रंथ है। उसके बाद में विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र है, ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ है। कौन सी शाखा का? महायान शाखा का ग्रंथ है। ठीक है, विभाषा शास्त्र की जो रचना का जो काल है वो कुषाण काल में इसकी रचना हुई थी। कौन से काल में? कुषाण काल में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, और कौन सी बौद्ध संहिता में? चौथी बौद्ध संहिता के अंतर्गत इसकी रचना हुई थी। चौथी बौद्ध संहिता में इसकी रचना हुई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, एक है प्रमाण समुच्चय। प्रमाण समुच्चय ये ग्रंथ है, ये किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का। भाषा कैसी है? संस्कृत है। और इसकी रचना किसने की थी?
इसकी रचना की थी दिक्नाग ने। दिग्नाग या दिग्नाग एक ही बात है, दिक्नाग ने इसकी रचना की थी। ठीक है, उसके बाद में बात करें महाविभाषा शास्त्र की। एक विभाषा शास्त्र महायान शाखा का, एक है महाविभाषा शास्त्र, महाविभाषा। इसकी रचना है वो वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। एक है प्रजापारमिता, प्रजापारमिता। ये सभी के सभी ग्रंथ हैं, ये बौद्ध धर्म के हैं। ये बौद्ध धर्म का यानी प्रजापारमिता है, इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक सिद्धांत है इसमें। ठीक है, तो ये सभी के सभी किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल दी बेस्ट।